हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित में 3 अंकों का गुणा। 3 अंकों का गुणा क्या कैसे करते हैं, सबसे आसान ट्रिक। और दूसरी बात, एक सवाल आता है हमारा, जैसे हम कहते हैं हमने 212 लिखा, 212 का हमें वर्ग करना है। अब हम कहें कि 212 के वर्ग में कितने अंक होंगे हमारे, है ना। तो इस गुणा के द्वारा हम उसमें अंकों की संख्या भी निकाल सकते हैं। या कोई हमें वर्गमूल दे दिया गया है और वर्ग दे दिया गया है, वर्ग से हम कहें कि हमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे वो निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो 3 अंक का गुणा बता रहे हैं हम, उसमें उस ट्रिक के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग, 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा 212 गुणा 212, हमें गुणा करना है इसका, ठीक। तो देखिए 3 अंक हैं, ये कितने स्टेप में जाता है। देखिए पहले हमने बनाए 3 अंक, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप, ये हमारा चौथा स्टेप, और ये हमारा 5वां स्टेप। अब हम करेंगे कैसे, तो देखिए पहले स्टेप में गुणा जो होता है वो पीछे से किया जाता है। पहले स्टेप में हम ऊपर नीचे की संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, गुणा हमने कर दिया। अब दूसरे स्टेप में आए तो जिस प्रकार से हमने 2 अंकों की संख्या में दूसरे स्टेप में क्रॉस गुणा किया था, वही हमको यहाँ करना है। तो देखिए इस संख्या का गुणा इधर करेंगे, इस संख्या का गुणा यहाँ करेंगे, और जो दोनों का गुणा करके आएगा उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ये हमारे 2 स्टेप हो गए, ठीक। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इस संख्या का क्रॉस गुणा इससे किया, इस संख्या का क्रॉस गुणा इससे किया, और इन आमने वाली संख्याओं का भी गुणा किया, और जो तीनों का गुणा करके आएगा उसको हम जोड़ देंगे। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 एकम 1, 4 4 8 और 1 9, तो 9 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब हमारा अगला है, चौथे स्टेप में जाएगा। अब देखिए एक बार हमने इन सब का गुणा कर लिया, अब चौथे स्टेप में जाएगा, इधर इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो हम जोड़ करके लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा आया 5वां स्टेप। अब हम आमने सामने का गुणा किया हमने, तो आमने सामने का गुणा किया हमने तो कितना आएगा हमारा, 2 दूनी सीधा सीधा 4 आ जाएगा। गुणा करना है ना कि जोड़ना है। ये हमारा हो गया गुणा, ठीक है। तो देखिए हमको इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम यहां से आगे के लिए 3 अंक तक तीसरे स्टेप तक बढ़ते हैं, पहले ऊपर नीचे का गुणा किया, फिर 2 अंकों का क्रॉस गुणा करके जोड़ के रखा, फिर तीसरे में माने पहले पॉइंट का तीसरे से पहले, और तीसरे का पहले से, और आमने सामने का गुणा करके हमने जोड़ के रख दिया। अब यहाँ से हमको फिर घटते जाना है, जो हमने यहाँ प्रक्रिया की है। इस प्रकार से हम 3 अंकों का गुणा निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने कहा 222 गुणा 222, ठीक है, यही कर लेते हैं हम। देखिए पहले स्टेप में ऊपर नीचे का, तो 2 दूनी 4, दूसरे स्टेप में आमने सामने का क्रॉस गुणा जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 हमारा आया 8, ठीक है। तीसरे स्टेप में इस वाले अंक का उठा करके इस तीसरे वाले से, इस तीसरे वाले का उठा करके पहले वाले से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 दूनी ऊपर नीचे 4, 4 दिया 12 की, 2 हासिल आई 1, 1 हमारी हासिल आ गई। फिर इधर आ जाइए, इसका गुणा क्रॉस करेंगे, इसका गुणा क्रॉस करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 8 और 1 9, ठीक। अब देखिए लास्ट स्टेप में आया ऊपर नीचे, 2 दूनी 4, 49 28 4, ये हमारा गुणा हो गया है।
इस प्रकार से हम 3 अंकों तक का गुणा या 3 अंकों का वर्गमूल सबसे आसान तरीके से, चाहे हमारी संख्या कितनी भी बड़ी हो, आराम से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हम कहें हमको इसको टैली करना है, तो टैली करने के लिए देखिए हम इसको कर देते हैं, जो पुरानी हमारा मेथड है सबसे बेसिक, 222 गुणा 222, 2 का गुणा इसमें किया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर हमने किया 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए इसको हम, 4 4 4 8, 4 3 12 की 2, हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 4 और 1 4 4 8 और 1 9, और 4 ज्यों का त्यों आएगा क्योंकि हासिल कोई नहीं है, 49 28 4। तो देखिए हमारा टैली भी हो गया है कि हमारी प्रक्रिया सही है। इस प्रकार से हम 3 अंकों का गुणा आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा गुणा में भी जाएगा, ये हमारा वर्ग निकालना है हमें किन्हीं संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। या एक क्वेश्चन जो हमारा पेपर में आता है कि हम कहें कि 222 के वर्ग में कितने अंक होंगे, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 अंक होंगे। हमारा 5 स्टेप में गया है, माने 5 अंक होंगे। या हम कहें कि 49 28 4 49284 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो देखिए निकाल लीजिए कितने अंक होंगे। कितने अंकों का गुणा कर रहे थे हम, 1 2 3, 3 अंकों का गुणा कर रहे थे, 5 स्टेप में गया तो कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे। इस प्रकार से हम वर्ग की संख्या, वर्गमूल की संख्या और 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।